कि हम बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना चाहते हैं सरकारी व्यवस्था में, दी जा सकती है, असंभव नहीं है। अरे ये तेजस्वी यादव कम थे कि अब कन्हैया कुमार भी भांग फूंक कर बोलने लगे हैं। दोस्तों, हर चुनाव में बेवकूफी के नए रिकॉर्ड बनाकर खुद को ही पीछे छोड़ने वाले और लेफ्ट के लिए क्रांतिकारी कन्हैया कुमार ने एक बार फिर बेवकूफी का नया रिकॉर्ड बनाया है। बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाले हुए कन्हैया कुमार ने आज तक के एक शो में कहा है कि तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि बिहार के हर घर में वो एक सरकारी नौकरी देंगे तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। एक बार उन्हें मौका देके देखो, क्या पता वो दे दें। और ऐसा नहीं है तो आप आखिरी बार वोट थोड़ी ना दे रहे हो, अगली बार हरा देना। हम कहते हैं कि कोई कह रहा है कि हम देंगे, विश्वास करके देखिए, नहीं देगा तो कौन सा जो है आपको आखिरी बार वोट देने का अधिकार मिला है, अगली बार नहीं दे पाएगा तो हटा दीजिएगा। ये कहते कहते अपनी ही बात को जस्टिफाई करने के लिए कन्हैया कुमार ये भी कह बैठे कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर अडानी बिहार में कोई प्लांट लगाए तो वहां वो बिहारियों को सरकारी नौकरी दे। अब मान लीजिए वहां पे अगर प्लांट लगे तो सरकार कहे कि आप हमारी जमीन पे जो लगा रहे हैं, आपको यहाँ पे बिहार के लोगों को जो है सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी अपनी कंपनी में। जी हाँ, अडानी के प्लांट में कन्हैया कुमार को सरकारी नौकरी चाहिए और ये बोलते वक्त उनके चेहरे पर उतनी ही गंभीरता है जितनी किसी बड़े विचारक के चेहरे पर होती होगी। फर्क बस इतना है कि कन्हैया की बात में कोई सरपैंच नहीं। कल यानी 16 अक्टूबर को आज तक के एक शो में पंचायत आज तक में कन्हैया कुमार को बिहार चुनाव पर बात करने के लिए बुलाया गया था। अब एक तो हमें यह समझ में नहीं आता कि आखिर ये आज भी टीवी डिबेट चैनल्स अपने शोज पर बुलाते क्यों हैं इनको। ना तो उनके पास कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस है, ना उनके पास राजनीति की नॉलेज है और ना तो आज तक वो कोई चुनाव जीते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ साल पहले तक एनडीटीवी जैसे न्यूज चैनल्स और कुछ लेफ्ट मीडिया आउटलेट्स ने उन्हें युवा क्रांतिकारी के रूप में गढ़ने की पूरी जी जान लगा दी थी, लेकिन उससे ये थोड़ा ना बदल जाएगा कि उनके अंदर राजनीतिक समझ थोड़ी कम है। वो एक बार बिहार से और एक बार दिल्ली से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और आए दिन कुछ ना कुछ बेतुका कह ही देते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये चैनल्स उनका दामन छोड़ ही नहीं पाते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इन मसालों के लिए ही। खैर छोड़ो, चलो इसका रीजन जो भी हो, लेकिन उन्हें बुलाया गया। और अब जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव के बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने वाले बयान के लिए आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। और फिर उन्होंने गणित पढ़ना स्टार्ट किया। देखो, बिहार में लाखों पोस्ट खाली हैं। दूसरा, तेजस्वी ने सिर्फ उन घरों को नौकरी देने की बात की है जिनके पास ऑलरेडी नौकरी नहीं है। तीसरी, सरकारी ठेकों में नौकरी दो। और आखिरी में अडानी जैसी प्राइवेट कंपनीज जिनको सरकार बिहार में प्लांट लगाने की अनुमति देती है, वो प्राइवेट कंपनी सरकारी नौकरी दे। वाह दोस्तों, वैसे तो हमने इस वीडियो में पहले ही आपको बताया हुआ है कि तेजस्वी का ये वादा क्यों सुहावने सपने जैसा है जो वो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया का ये बयान कि अडानी के प्लांट में बिहारियों के लिए सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए, ये तेजस्वी जी से एक कदम आगे की सोच है। कन्हैया कुमार का बस चले तो वो बाहर से आने वाले एमएनसीज, बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज में सरकारी नौकरियों की मांग कर लें। वो कह दें कि एप्पल या गूगल की फैक्ट्री में बिहार के लोगों को पेंशन और डीए मिले, या किसी इलेक्ट्रिक कार कंपनी में 7th पे कमीशन की सैलरी मिले। वारे क्रांतिकारी। उनका कहना है कि अगर अडानी बिहार में प्लांट लगाए तो सरकार मिनिमम वेज दे, वेलफेयर रूल्स लगाए और बिहारियों को सरकारी नौकरी दे। कन्हैया कुमार को अब ये कौन समझाए कि मिनिमम वेज तो हर जगह लगता है, लेकिन सरकारी नौकरी का मतलब ये है कि सरकार के पेरोल पर होना है। लेकिन चलो छोड़ो, अडानी ने हाल ही में बिहार में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का प्लान बनाया है, जहां वो भागलपुर के पास $3 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इस प्लांट से कितनी जॉब्स बनने वाली हैं दोस्तों? एक्सपर्ट्स के हिसाब से ऐसे प्रोजेक्ट में डायरेक्ट 1000 से 2000 जॉब्स और इनडायरेक्टली 10,000 से 12,000 जॉब्स बनती है। ये पूरे बिहार के लिए 3 करोड़ जॉब्स का कितना हिस्सा है? और इस सब के बाद भी कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि एक बार तेजस्वी यादव को वोट तो देकर देखो, क्या पता वो दे दे इतनी सारी नौकरियां। कौन सा आप आखिरी बार अपना वोट दे रहे हो? देखो, कन्हैया कुमार की इसमें गलती नहीं है। उनके तो रोल मॉडल सी राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो कभी आलू से सोना बना देते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। और कभी दिस मॉर्निंग आई वेक अप एट नाइट जैसे बयान दे देते हैं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। खैर, अब कन्हैया कुमार की इस बकैती पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।